नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू लाडला, एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश सम्राट की वास्तविक स्थिति। अपन ने पिछली क्लास में ब्रिटिश सम्राट की सैद्धांतिक स्थिति देखी थी और सैद्धांतिक स्थिति में हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि ब्रिटिश सम्राट के पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वास्तव में वो इनका इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए आज अपन देखेंगे कि इसकी वास्तविक स्थिति किस तरह से होती है। ब्रिटिश सम्राट की वास्तविक स्थिति के अंतर्गत कई तरह के व्यंग आते हैं, जैसे सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, सम्राट कोई गलती नहीं करता है, सम्राट औपचारिक प्रधान है, सम्राट स्वर्णिम रबड़ मोहर है। इस तरह की बातें आती हैं। विभिन्न विद्वानों ने इस तरह के व्यंग उसके ऊपर कसे हैं। देखते हैं किस तरह से उसकी वास्तविक स्थिति होती है। सबसे पहले बात आती है कि ब्रिटिश जो सम्राट है वो राज्य करता है, शासन नहीं है। अर्थात इसका मतलब होता है कि वो औपचारिक प्रधान होता है। वो राज्य करता है, अर्थात राज्य उसके नाम से चलाया जाता है, लेकिन शासन नहीं करता, अर्थात वास्तव में वो उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है। तो इसलिए ये कहा जाता है कि ब्रिटिश सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं। अर्थात वो राज्य चलता है उसके नाम से, लेकिन व्यवहार में वो शासन नहीं करता। उसकी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद करते हैं। इसलिए ये सेंटेंस कहा जाता है, ये कोटेशन आती है। इसलिए इसका मतलब ये होता है कि वो औपचारिक प्रधान होता है, नाम मात्र का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन को यहाँ एग्जाम्पल देने होंगे, प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति सम्राट उसी व्यक्ति को बनाता है जो कॉमन सभा में पार्टी जीत कर जाती है और उसका जो नेता होता है उसको बनाता है। इसी तरह संसद के अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना और भंग करना, ये सब काम प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर करता है। इसी तरह अगर अपन बात करें क्षमादान की, तो क्षमादान गृह मंत्री की सिफारिश के आधार पर करता है। इसी तरह अपन बात करें कि वो संसद में उद्घाटन भाषण देता है, तो वो भाषण भी उसे मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाकर दिया जाता है। वो तो केवल वहाँ पर उसको पढ़ने का कार्य करता है। तो अपन ये कह सकते हैं कि सम्राट जो है राज्य करता है, शासन नहीं करता है, औपचारिक प्रधान है। उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा किया जाता है। जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो भी इसीलिए इसी तरह का आता है कि सम्राट राज्य करता है, शासन नहीं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए, या ब्रिटिश सम्राट औपचारिक प्रधान है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तब अपन को ये इस तरह के उदाहरण देकर यहाँ पर स्पष्ट करना होगा। दूसरी जो बात इसके बारे में ये कही जाती है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता। देखिए, सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता है। द किंग कैन डू नो रॉन्ग, अर्थात सम्राट कभी गलत हो ही नहीं सकता, गलती कर ही नहीं सकता। अब देखिए, इसको अगर अपन गहराई से देखते हैं तो अपन पाएंगे कि ये सेंटेंस क्यों कहा जाता है, ये सम्राट के बारे में क्यों कहा जाता है। क्योंकि सबसे पहली बात है कि सम्राट व्यवहार में कार्य ही नहीं करता है। वो सारे कार्य प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा उसकी सिफारिश के आधार पर करता है। तो जब व्यवहार में व्यक्ति कोई काम ही नहीं करेगा तो गलती उससे कहाँ से होगी। अर्थात सम्राट द्वारा व्यवहार में कोई कार्य नहीं किया जाता, इसलिए गलती नहीं हो सकती। उसके कार्य प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर किए जाते हैं और उसके कार्यों के लिए मंत्री ही उत्तरदायी होते हैं, सम्राट उत्तरदायी नहीं होता है, इसलिए वो गलती नहीं कर सकता है। इसी तरह सम्राट के सारे कार्यों को सही माना जाता है। सम्राट को उन्मुक्तियां प्राप्त होती है। सम्राट को अगर कोई गलत कार्य उसे हो भी जाता है तो पद पर रहते हुए उसको न तो कोर्ट में बुलाया जा सकता है, न उसके ऊपर मुकदमा चलाया जा सकता है, अभियोग चलाया जा सकता है। तो वो सम्राट जो है वो कानून से ऊपर होता है, उसको उन्मुक्तियां प्राप्त होती है, उसके सभी कार्यों को सही माना जाता है। साथ ही एक और बड़ी बात यहाँ ये होती है कि कोई मंत्री सम्राट के नाम से उन्मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकता। अगर मान लीजिए किसी मंत्री से कोई गलती होती है, कोई कार्य गलत होता है और मंत्री को अगर जिम्मेदारी दी जाती है उस गलत कार्य की, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ये कार्य सम्राट के कहने से किया है। अर्थात सम्राट के नाम पर किसी अवैधानिक कार्य के लिए किसी मंत्री को भी छूट नहीं होती है। सम्राट के कार्य हमेशा सही माने जाते हैं, सम्राट को छूट होती है, उन्मुक्ति होती है, और सम्राट व्यवहार में ये कार्य नहीं करता है। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर सारे कार्य होते हैं और मंत्री और प्रधानमंत्री जिम्मेदार होते हैं, सम्राट इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता है। इसलिए ये बात कही जाती है कि सम्राट कोई गलती नहीं करता है। इन दोनों चीज़ों को देखकर ये निष्कर्ष निकाला जाता है जनरली कि सम्राट जो है वो स्वर्णिम रबड़ मोहर है।
अर्थात ये कहा जाता है कि सम्राट तो केवल एक सील लगाने, एक साइन करने वाली रबड़ की मोहर होता है, नाम मात्र का होता है, वास्तव में उसके पास कोई शक्ति नहीं, कोई कार्य वो नहीं करता है। इस तरह का सेंटेंस इसके लिए कहा जाता है। लेकिन आगे अपन देखते हैं, ये बात सही है कि सम्राट की कार्य शक्तियों का इस्तेमाल सम्राट व्यवहार में नहीं करता। ये काम भी सही है कि सम्राट कोई गलती नहीं कर सकता क्योंकि उसके कार्यों के लिए जिम्मेदार मंत्री होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिश शासन व्यवस्था में सम्राट की कुछ भूमिका होती है। सम्राट के पास भी कुछ विशेष अधिकार होते हैं, कुछ विशेष कार्य होते हैं जो सम्राट करता है और उसके माध्यम से अपना रोल अदा करता है। तो तीसरा जो पॉइंट है वो अपना ये कि सम्राट के विशेष अधिकार। सामान्यतः सम्राट अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की सिफारिश के आधार पर वो करता है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ विशेष परिस्थितियों में सम्राट के पास विशेष अधिकार होते हैं, सम्राट उनका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति। हमने ये देखा कि सामान्य परिस्थितियों में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करता है, वो उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाता है जो कॉमन सभा में जीतकर पार्टी आती है, उसका नेता होता है। लेकिन विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकार होता है। वो विशेष परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि यदि मान लीजिए प्रधानमंत्री या किसी एक पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता कॉमन सभा में, प्रधानमंत्री के दावेदार एक से ज़्यादा हैं या नेता पद के नाम पर सहमति नहीं है, तो फिर सम्राट अपने विशेष अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाएगा जो बहुमत सिद्ध करने में समर्थ हो। तो वहाँ ये विशेष इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा के सदस्य बनाने में अपनी विवेक की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। इसी तरह राज्यसभा को विघटित करने में भी विशेष अधिकार इसको मिलता है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर कॉमन सभा को भंग किया जाता है। सामान्य परिस्थितियों में सम्राट इसका इस्तेमाल करता है, उसके कहने के अनुसार करता है। लेकिन अगर प्रधानमंत्री दुरुपयोग कर सकता है या मनमाने ढंग से अगर भंग कराने के प्रयास करता है तो सम्राट अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको रोक भी सकता है। या फिर प्रधानमंत्री लोग कॉमन सभा को भंग कराने की सिफारिश नहीं करे और कॉमन सभा दुरुपयोग करे तो सम्राट अपनी विवेक की शक्तियों का इस्तेमाल करके उसको भंग कर सकता है। तो यहाँ विशेष परिस्थितियों में विशेष अधिकार सम्राट को मिले हुए हैं। इसी तरह सम्राट को वीटो पावर भी होता है कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के ऊपर सम्राट के पास वीटो पावर है, सम्राट चाहे तो उसको अस्वीकार कर सकता है। लेकिन वहाँ पर एक परंपरा हो गई, सन 1707 के बाद किसी ने इस्तेमाल नहीं किया। यह अलग बात है कि व्यवहार में इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में सम्राट अपने इस अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सम्राट है वो स्वर्णिम शून्य रबड़ मोहर नहीं है, कुछ विशेष अधिकार है, उनके माध्यम से उनका इस्तेमाल करके वो शासन में अपनी भूमिका अदा कर सकता है, तो विशेष अधिकारों का प्रयोग कर सकता है। चौथी बात जो अपन सम्राट के बारे में ये कहते हैं कि सम्राट शासन को प्रभावित कर सकता है, अर्थात सम्राट शासन में कुछ भूमिका अदा कर सकता है। इसको दूसरे नाम से भी कह सकते हैं, परामर्श की भूमिका अदा करता है सम्राट, मित्र की भूमिका अदा कर सकता है और एक आलोचक की भूमिका अदा कर सकता है। 3 तरह की भूमिका एक सम्राट शासन में अदा कर सकता है। जैसे कैसे कर सकता है, देखिए, जैसे मान लीजिए परामर्श की भूमिका, सम्राट स्थायी होता है, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद तो विभिन्न दलों के बनते हैं, आते हैं जाते हैं, तो मंत्री परिषद को परामर्श देने का कार्य सम्राट करता है। मंत्री परिषद या प्रधानमंत्री किसी भी पार्टी के हो सकते हैं, लेकिन सम्राट स्थायी होता है तो उसको सारी चीज़ों का अनुभव होता है, तो वो सरकार को परामर्श देने की भूमिका अदा करता है ब्रिटेन में, और करता आया है और करता भी है और कर सकता भी है। तो एक परामर्श की भूमिका अदा कर सकता है। एक मित्र की भूमिका भी अदा कर सकता है सम्राट, कि अगर सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो प्रोत्साहन देने का कार्य करता है। सम्राट ने अगर प्रधानमंत्री या सरकार कोई अच्छा कार्य करती है तो उसको प्रोत्साहन देने का कार्य सम्राट के द्वारा किया जाता है। तो प्रोत्साहन की भूमिका अर्थात मित्र की भूमिका भी अदा करता है सम्राट। इसी तरह एक आलोचक की भूमिका भी सम्राट अदा करता है। अगर सरकार सही ढंग से काम नहीं करती है तो सम्राट उसको चेतावनी दे सकता है, एक आलोचक का कार्य भी करता है। तो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट 3 भूमिका अदा करता है, परामर्श देता है, प्रोत्साहन देता है, आलोचना भी कर सकता है। तो परामर्शदाता की भूमिका अदा करता है, एक मित्र की भूमिका अदा करता है, एक आलोचक की भूमिका अदा करता है। तो ब्रिटिश राजनीतिक व्यवस्था में सम्राट का महत्व है। सम्राट शासन व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, सम्राट शासन व्यवस्था में विशेष अधिकारों के माध्यम से अपनी भूमिका अदा कर सकता है। तो ब्रिटिश सम्राट जो है वो औपचारिक रहते हुए भी कुछ रोल अदा कर सकता है और करता आया है।
अब हमारे सामने ये है कि ब्रिटिश सम्राट जो है उसकी वास्तविक स्थिति किस तरह से होगी, उसकी वास्तविक स्थिति किस बातों पर निर्भर करती है। मोटे रूप से ब्रिटिश सम्राट की जो वास्तविक भूमिका इन आधारों पर निर्भर करती है। पहला आधार होता है कि उसका व्यक्तित्व कैसा है। अगर ब्रिटिश सम्राट का व्यक्तित्व अच्छा है तो उसकी भूमिका अच्छा होगी, शासन में उसका प्रभाव रहेगा। अगर वो रुचि नहीं रखता और उसका व्यक्तित्व अच्छा नहीं है तो उसकी भूमिका नहीं होगी। तो डिपेंड करता है सम्राट का व्यक्तित्व कैसा है। दूसरा आधार होता है उसका अनुभव, कि उसको कितना अनुभव है। एक लंबे समय तक जब सम्राट रह जाता है तो राजनीतिक व्यवस्था का काफ़ी अच्छा अनुभव सम्राट को हो जाता है, तो इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है। इसी तरह डिपेंड करता है निष्पक्षता, वो कितना निष्पक्ष रहता है। चाहे पार्टी किसी भी, चाहे सरकार किसी भी गवर्नमेंट की बने, जितना अधिक वो निष्पक्ष रहेगा उसकी सम्मान, उसका रोल वहाँ पर ज़्यादा होगा, उसकी भूमिका वहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती जाएगी। इसी तरह उसके पद का महत्व क्या है। ब्रिटेन में ब्रिटिश सम्राट के पद का बहुत ज़्यादा महत्व माना जाता है, उसे सम्मानित पद माना जाता है, उसे बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है, इसलिए इसकी वजह से भी उसकी भूमिका बनी हुई है। इसी तरह संसदीय शासन व्यवस्था है वहाँ पर, और संसदीय शासन व्यवस्था होने के नाते सम्राट कार्यपालिका से भी जुड़ा हुआ होता है और संसद से भी जुड़ा हुआ होता है। तो सारी चीज़ें, सारे विधेयक उसके पास आते हैं, उसको सारी चीज़ों का पता होता है, तो उसके माध्यम से वो शासन व्यवस्था में अपनी भूमिका अदा कर सकता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि ब्रिटिश संविधान, ब्रिटिश सम्राट जो है वो व्यवहारिक स्थिति में औपचारिक प्रधान होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में वो विशेष कार्य कर सकता है और शासन में उसका महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और अदा करता आया है, और वहाँ उसको सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। धन्यवाद।